अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज सुबह मैंने एक ग्रुप में MSTHQ हॉस्पिटल हारूनाबाद का एक लेटर देखा जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और ये 2 दिसंबर को उन्होंने ये लेटर लिखा है। मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। तो आज के व्लॉग का मौजू हमारा यही लेटर है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें MS साहब ने जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वहाँ के THQ हॉस्पिटल हारूनाबाद के, और सीनियर हकीम हैं THQ हॉस्पिटल हारूनाबाद के। उनकी ड्यूटी जो है वो उनको अपने मरीजों को देखने से हटा के और उन्होंने OPD फार्मेसी में होम्योपैथिक डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी है, और इमरजेंसी फार्मेसी में जो है वो हकीम साहब की ड्यूटी लगा दी है। तो आइए हम देख लेते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर की और हकीम की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो अप्रूव्ड जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो क्या है। चले मैं वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ये जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है मैंने डिवाइड कर दिया है 4 हिस्सों में, ताकि आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकें। तो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसका जॉब कोड है, और फिर अच्छा ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये DHQ हॉस्पिटल के होम्योपैथिक डॉक्टर की है, और DHQ हॉस्पिटल और THQ हॉस्पिटल में वो तकरीबन एक ही तरह की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए उसका होम्योपैथिक डॉक्टर का, वो DHMS फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान होम्योपैथिक काउंसिल, और बेसिक स्केल जो है वो उसका 15 है। रिक्रूटमेंट इनिशियल भी हो सकती है और ट्रांसफ़र के ज़रिए भी। पोजीशन टाइप फुल टाइम है इसकी जॉब जो है ये, और जुरिस्डिक्शन जो है वो DHQ हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल भी होती है। अच्छा, रिपोर्ट्स टू किसको रिपोर्ट करनी है? इंचार्ज DHQ हॉस्पिटल को जो है वो उन्होंने रिपोर्ट करनी है। जॉब समरी मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि ये ज़रा आप देख लीजिए कि ये एक्चुअली जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसकी ड्यूटी क्या है, और MS साहब ने जो है वो उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई किस जगह पे है। तो जॉब समरी है इसमें कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड होम्योपैथिक सर्विसेज इन द हेल्थ फैसिलिटी, being in charge of the homeopathic section ensures smooth functioning by himself and through staff and colleagues, conducts the homeopathy OPD on daily basis। फिर आगे ड्यूटीज़ पर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, क्यूरेटिव और क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या हैं, वो है कंडक्ट्स होम्योपैथी OPD डेली, होम्योपैथिक की OPD करनी है उसने डेली। दूसरा है takes detailed case history and uses homeopathic remedies to treat a range of medical conditions। तीसरा है explains the patients about the use and untoward effects if any of prescribed medicine। चौथा है monitors and evaluates patient progress। पांचवी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्ड्स टू पेशेंट क्यूरीज एंड प्रॉब्लम्स ईदर फेस टू फेस और ओवर द फोन। छठी उसकी जिम्मेदारी है कि एडवाइजेस ऑन लाइफस्टाइल इश्यूज सच एज डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। सातवां है refers the patient to other health practitioners as considered appropriate। आठवां है maintains clinical notes and records for each patient as per SOPs। और नौवां है complies service deliverance as per homeopathic SOPs and protocols। फिर प्रिवेंटिव सर्विसेज जो हैं, प्रोमोटिव सर्विसेज जो हैं, वो उसमें उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो पहली उसकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर्स कंप्लायंस ऑफ SOPs particularly on infection control and waste management with special reference to vaccination। दूसरी है कि जी ensures that instruments, equipment being used in examination etc is clean, sterilized as per SOPs। तीसरी है provides educational information about common diseases and ways to promote physical health according to homeopathic disciplines।
चौथा है कि जी enables helps clients in adaptation of healthy लाइफ स्टाइल behaviors। अब जनरल ड्यूटीज उसकी जो हैं वो क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जनरल ड्यूटीज में वो कह रहा है कि जी पहली ड्यूटी है उसकी administrative and technical in charge of homeopathy section and checks the performance of subordinate staff according to job descriptions, SOPs. Assign duties and checks punctuality of the staff attached to his section. Ensures proper recording of पर्ची fee and OPD registered on a regular basis. चौथा है checks the cleanliness and upkeep of the section. पांचवा है ensures that responsible staff is regular in supply, replenishment of medicines and stores. छठा है performs outreach duties to lower facilities as required। और सातवीं और आखिरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जनरल है वो है performs any other professional duty assigned by the in charge। प्रोफेशनल ड्यूटी यानी एनी अदर प्रोफेशनल ड्यूटी असाइंड बाय द इंचार्ज। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप वहां से निकाल के आप जो उसकी जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी है उससे निकाल के आप उसको फार्मेसी में लगा दें, एलोपैथिक दवाइयों में जो है वो आप उसको लगा दें। ये ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल ड्यूटी से मुराद ये है कि सपोज अगर पोलियो डे आता है और उसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर की भी ड्यूटी लगती है, हकीम साहब की भी ड्यूटी लगती है, तो वो पोलियो डे में अपनी वो ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देने के पाबंद हैं। इसी तरह से और बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं तो वो जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अगर आपका इंचार्ज वो कहता है तो वो आपको पूरी करनी होती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको इमरजेंसी में लगा दें या आप उसको किसी और जगह पे लगा दें। मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था और मैं विजिट किया करता था डिस्ट्रिक्ट्स के और अपनी ये जो आउटलेट्स हैं इनको मैं विजिट करके और रिपोर्ट जो है वो मैं सबमिट किया करता था, तो एक जगह मैं पहुंचा, एक जगह डिस्पेंसरी में देखा कि डॉक्टर मौजूद नहीं है और जब एमएस से पता किया तो उन्होंने कहा कि जी उसकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई है, रात की ड्यूटी है। तो मैंने उनसे एमएस साहब से कहा कि जनाब उसका तो इमरजेंसी ड्यूटी से क्या ताल्लुक है। इमरजेंसी में अगर खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई पेशेंट रात को आ जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको होम्योपैथिक डॉक्टर है उसे क्या पता और वो नहीं कवर कर सका, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो ये जो डेथ होगी वो आपके जिम्मे होगी, वो होम्योपैथिक डॉक्टर का तो उसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो मैंने उनको वहाँ पे भी कहा और जो मैंने रिपोर्ट बना के जो भेजनी होती थी, अब पहले हम अपने वो डीजी साहब को वो सारी कार्रवाई जो है वो देते थे और डीजी साहब उसको अप्रूव करते थे और फिर हम उसके डीएचओ को जो है वो वहाँ पे सेंड करते थे और बताते थे कि ये आप गलत काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही होती थी और मैं उनको इन्फॉर्म करके और उनको बताता था कि जी ये आपकी ये जिम्मेदारी जो है ये होम्योपैथिक डॉक्टर की नहीं है। इसी तरह से एक जगह विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एक डीएचओ साहब आए, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने देखा कि जी बोर्ड लगा हुआ है होम्योपैथिक डॉक्टर का। उन्होंने कहा जी आप तो डॉक्टर लिख ही नहीं सकते, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप तो होम्योपैथ हैं। तो उन्होंने उसका बोर्ड उतरवाया, उसे कहा कि इसको बोर्ड को उतारें। बोर्ड उतार दिया और रख दिया और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की होम्योपैथिक डॉक्टर ने कि जी ये इसी तरह से, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये ऐसे ऐसे बोर्ड उतार दिए। मैंने कहा फिर एक एप्लीकेशन आप मुझे लिख के रिटर्न में भेजें ताकि मेरे पास भी तो कोई जवाब हो ना कि जी आपने कहा है, कल को आप कह दें कि जी नहीं मुझे नहीं कहा। तो मैंने वो एप्लीकेशन ली और फिर मैंने उनको रूल्स की जो वो कॉपी है वो डीएचओ को मैंने सेंड की और मैंने उन्हें कहा कि ये डेजिग्नेशन वाइज होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो ये आपने किस उससे इनको हटा दिया। मैंने कहा ये रूल्स के अंदर मौजूद है और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर हुई है, इनका डेजिग्नेशन एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो आप इसका बोर्ड जो है वो ये इस बेस पे नहीं हटा सकते कि इसने होम्योपैथिक डॉक्टर लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये सिर्फ डॉक्टर लिखे तो फिर काबिल इतराज़ है, तो वो बोर्ड जो है वो लगवाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही होती हैं। हकीम साहब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल सेम वही है जिस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन है,
उसने होम्योपैथिक के हवाले से जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, और यहाँ हकीम साहब ने अपनी तिब के हवाले से ड्यूटी सर अंजाम देनी है। तो ये हकीम साहब की जॉब डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मौजूद है, और ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन हैं ये अप्रूव्ड हैं, इसका बाकायदा एक मैनुअल जो है वो अप्रूव्ड हुआ गवर्नमेंट से, और ये लाइब्रेरीज में जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं उनमें अवेलेबल है। तो अब देखना ये है कि हमारे जो होम्योपैथ होते हैं, तबीब होते हैं, वो बाहर अगर उनके पास कोई पैनाडोल की टैबलेट भी मिल जाती है या कुछ और एक आधी टैबलेट मिल जाती है, तो ये DDHO साहब जाके और यही ड्रग इंस्पेक्टर्स जाके और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सर्वेयर जाके उनका क्लिनिक सील कर देते हैं कि जी आप तो क्वैकरी में मुलविस हैं। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट के शेल्टर में एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS साहब जो हैं वो क्वैकरी को परवान चढ़ा रहे हैं। देखें, उसको अगर वो गलत दवाई दे देता है, सपोज गलत दवाई दे देता है, एक हार्ट के पेशेंट को गलत दवाई चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये MS साहब होंगे। वो होम्योपैथिक डॉक्टर तो कतन नहीं होगा, वो तबीब जो है वो तो कतन नहीं होगा, क्योंकि उसने तो आपके अहकामात की जो है वो तामील की है, और उसकी मजाल नहीं है बेचारे की कि वो आपको इनकार कर सके कि जी ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो काइंडली ये ऐसी चीज़ों से जो है वो गुरेज करें। कमीशन जो है यहाँ पे लाखों में जुर्माना कर देता है अगर वो थोड़ी सी उसके पास कोई मेडिसिन निकलती हैं। हम क्वैकरी को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मैं खास तौर पे बिल्कुल नहीं करता, नहीं होनी चाहिए, एक टैबलेट भी नहीं होनी चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या हकीम के पास। और जब यहाँ पे आप जब फील्ड में जब जुर्माने करते हैं तो मैं गुजारिश करूँगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो इंचार्ज हैं जो एंटी क्वैकरी सेल के, और उनसे गुजारिश करूँगा कि ये तो देखें, अब आपके पास लेटर मौजूद है और ये खुल्लम खुल्ला क्वैकरी को जो है फ़रोग दिया जा रहा है, तो इस पे जो है वो कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। एंटी क्वैकरी के इंचार्ज जो हैं उनको इस पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। कम से कम एक शो काज नोटिस तो जो है वो इन MS साहब को भेजे ना कि जी आपके पास क्या इख्तियार है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को, एक तबीब को जो एलोपैथिक दवा के बारे में जानता ही नहीं है, उसको आपने जो है वो फार्मेसी के अंदर ड्यूटी पे लगा दिया है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी जो है दूसरे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि जो उसकी ड्यूटी है उसको वो करने दें ना, वो उसको मेडिसिन दें कम से कम, और उसको प्रॉपर जगह दें जो आपने दी हुई नहीं है इन लोगों को। तो वो बजाय इसके कि आप फैसिलिटेट करने के आप उनकी तजलील कर रहे हैं और उनकी तस्दीक कर रहे हैं, आप उठा के उनको जो है फार्मेसी के अंदर लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, और इसको हम कंडेम करते हैं और कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इस पे जो है वो फिल फॉर जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।